तो रोजाना जो है हमें सुमरण करते रहना चाहिए। सत्संग जो है, सत्संग में हमें जाते रहना चाहिए। सत्संग किसी का भी है, क्योंकि सभी परमात्मा की ही बात बताते हैं। सब पहुंचाने की बात करेंगे, कोई यह नहीं करेगा कि आपको रोके, सब आपको निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे एक व्यक्ति गुरुओं की छांट गांठ में रहता, वो देखता है कि भाई कौन गुरु अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कहां तक पहुंचा रहा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, वो छोटे बड़े में रहे। तो एक दिन जो है गुरुजी उस व्यक्ति के लिए ले गए, वो गंगा के किनारे, कई नावें पड़ी थी, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई नई है, कोई पुरानी है। और उन्होंने नाविक के लिए बुलाया, बोले भैया जरा अपनी नाव लेके आइए। नाव लेके आ गया और उसमें चढ़े, चढ़ने के बाद में उतर गए। बोले भाई उतरो। बोले क्यों? कि ये नाव पुरानी ज्यादा है। उतर गए उसमें से, फिर नई मंगाई, उसमें बैठे। तो बोले फिर उसमें से भी उतर के बोले भाई अब गुरुजी इसमें क्या कमी है? नो कभी ये छोटी ज्यादा है। फिर बड़ी मंगाई, अब बड़ी मंगाई, बड़ी में चढ़े, थोड़ी देर जो है फिर उसमें विचार करते रहे, फिर उतर गए। फिर बोले गुरुजी इसमें क्या कमी है? नो कही ये बड़ी ज्यादा है। तो चेला बोला उसने, गुरुजी एक बात बताओ, छोटी या बड़ी ऐसा तो है ना, ये बीच में छोड़ रही है, पहुंचा पल नहीं पा रही होंगी। कोई ज्यादा सवारी भर के ले जाती है, कोई कम सवारी भर के ले जाए, मगर ऐसा नहीं है कोई बीच में छोड़ दे, पल नहीं पा रही छोड़ेंगे। तो गुरुजी बोले उसने कि ये ज्ञान सब मेरे लिए, तेरे लिए भी है। तू तमाम गुरुओं की छांट गांठ में रहता है, आज तक तेरे लिए कोई गुरु नहीं मिला ढंग का। सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पूरा जीवन खोजते खोजते निकल गया, उन्हें कोई अच्छा गुरु नहीं मिला। किसी में कोई कमी निकाल देंगे, किसी में कोई कमी निकाल देंगे। तो जब हमारे अंदर कमी है तो सब में कमी दिखाई देती रहेगी। इसलिए हमारे लिए जब मान लो कोई भी गुरु मिल जाए, पहले जहां तक वो लेके जा रहा है पहले वहां तक चलो, वहां से दूसरी सवारी पकड़, और वहां से जब हमें दिख रही है कभी इसने बीच में आप छोड़ दिया, आगे इसके पास नहीं है, तो फिर वहां से और पकड़ लो, और दूसरी सवारी पकड़। तो ऐसे ही बताया कि गुरु बनावे सातों पांचा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा। गुरु बनावे सातों पांचा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा। तो जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंचे तब तक महापुरुषों की संगति करते रहें। जैसे दत्तात्रेय ने जहां से उनको ज्ञान मिला, बगुड़े को भी गुरु बनाया, कौए को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या से भी उन्होंने ज्ञान लिया, सीख ली। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सभी मनुष्य पशु पक्षियों से भी ज्ञान लिया। तो ये संसार की जो मानव परमात्मा की प्रकृति है, ये भी हमको ज्ञान देती है, इससे भी हमें ज्ञान सीखना चाहिए। जगह जगह पर जब आप ज्ञान की खोज में निकल जाएंगे तो हर पर जर्रा जर्रे से आपको परमात्मा से ज्ञान मिलेगा। हर जगह से आपको खोज नहीं से नहीं मिलती रहेगी। तो भजन है ये आत्मा जो है, क्योंकि जैसे गीता में कहा है कि क्षेत्र और क्षेत्र, क्योंकि समझने की हमारी जो नजरिया होती है, कोई किसी नजर से देखता है, कोई किसी नजर से। तो ऐसे ही भजन को समझें। ये भजन इशारा क्या दे रहा है, इसमें दिया है, ये आत्मा कह रही है कि मैं अनेक क्षेत्रों में रहती हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं और ये सब मेरे क्षेत्र हैं। तो इसी पर ही भजन लिखा है हमारे स्वामी भक्तिराम महाराज जी ने। अरे अनेको हवेली मेरी, मैं हूं अकेली, अनेको हवेली मैं हूं अकेली, अनेको हवेली मैं हूं अकेली, मैं हूं अकेली, मैं हूं अकेली।
है उसमें भी रह रही है। एक बार जब अष्टावक्र जनक के यहाँ पहुंचे तो उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, शरीर पूरा ही कुबड़ा था। विद्वान लोग उनको देख करके हंसने लगे, कुरूप देख करके। तो उसके बाद में राजा हंसा। राजा हंसने के बाद में जो है फिर अष्टावक्र जी भी हंसे पास पड़े। जब चुप कर सब चुप हो गए तब जनक ने कहा, बोले भगवान मैं आपके हंसने का कारण जानना चाहता हूं कि आप क्यों हंसे। तो जनक से कहा, बोले देखिए पहले आपके यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं वो हंसे, उसके बाद में आप हंसे हैं और उसके बाद में मैं हंसा हूं। तो पहले तो आपके यहाँ पर जो विद्वान है इससे पूछना चाहिए कि ये क्यों हंसे यहाँ पर। तो उन्होंने कही कि भाई हम इसलिए हंसे कि देखो इस सिंहासन पर ये बैठे हैं, ये राजा से भी ऊंचा सिंहासन है। क्योंकि जनक का 5 हाथ का सिंहासन था, तो जो विद्वान उनको ज्ञान कराता वो 7 हाथ के सिंहासन पर बैठा। तो इतने विद्वान थे, कोई भी जो उस गद्दी पे बैठने को तैयार नहीं। वहां जाकर के अष्टावक्र बैठ गए। अब बोले कि ये सिंहासन तो इनको शोभा भी नहीं दे रहा है, इन्होंने तो सिंहासन ही ले जा दिया, क्योंकि 8 अंग टेढ़े हैं इनके, इसलिए हम हंसे हैं। जनक से पूछा, बोले तुम क्यों हंसे? बोले साहब जब ये हंसे तो मेरी हंसी निकल गई। अब तुम बताइए तुम क्यों हंसे? बोले भाई मैं जो हंसा, मैं तो ये समझ रहा था कि ये समाज जो है तेरी विद्वानों की है। अब मुझे ये पता चला कि ये सब सुअर और चमारों की है। जो तू इनको विद्वान समझ करके बिठाए पड़ा है, इनमें एक भी विद्वान नहीं है। तो ये तेरे लिए आत्मज्ञान करा देंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई कैसे विद्वान नहीं है? ये मेरे यहाँ तो सभी विद्वान है। उनके यहाँ पर एक बंदी ब्राह्मण था, वो शास्त्रार्थ में बहुत तेज था। वो अष्टावक्र की बात को सुनकर के एकदम खड़ा हो गया। जनक ने उनको वहीं रोक दिया। बोले आप पहले इनका उत्तर जान लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है मेरे शरीर को देख करके हंसे। शरीर मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, तो शरीर मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, मगर मैं आत्मा हूं। आत्मा जो वो तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो तुमने मुझे शरीर देखा या आत्मा देखा? क्या देखा? अगर तुम शरीर मुझे देख रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आकाश में अगर मंदिर टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो उसमें आकाश टेढ़ा थोड़ा जाएगा, आकाश तो वैसे वैसे रहता है। तो कभी आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। हवेली भले कितनी टेढ़ी मेढ़ी हो। तो वहीं सभी विद्वान चुप हो गए। तो इसलिए प्रेमियों, ये जितनी भी हवेली है, टेढ़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, चैटी में भी मान लो वही प्रकाश दे रहा है, हाथी में भी वही है। तो छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा है। परमात्मा जो जितना छोटा होता है उसमें उतना ही छोटा बन जाता है, और जो जितना बड़ा है उसमें बड़ा बन जाए। तो इसीलिए आवाज जो है ये आत्मा की है। अनेकों हवेली मेरी, मैं हूं अकेली। और बताया है अनेकों हवेली मेरी, मैं हूं अकेली। नीची हवेली बहुत ऊंची हवेली, नीची हवेली बहुत सारी हवेलियों में रहती अकेली, सारी हवेलियों में
सभी परमात्मा की हवेलियाँ हैं, सभी को वही प्रकाश दे रहा है, जीवन दे रहा है, इसलिए सब चल रही है। तो हमें उसी प्रभु के धन्यवाद देना चाहिए। और जिनके पुराने भजन तो ये गुना है सब। ये समझ लो कि खेल खेलने के लिए हम आए हैं, खेल खेल रहे हैं। और भैया जिसका खेल कर्म कहते हैं, कर्म रूपी जब सामग्री खत्म हो जाती है तो खेल खत्म हो जाता है। तो तमाशा देखने वालों, तमाशा देखते रहना और तमाशा खुद मत बन जाना। तमाशा देखते रहना, तमाशा देखते देखते तमाशे मत बन जाओ, क्योंकि जो तमाशा देखते देखते तमाशा बन जाए वही दुखी हो जाए। और जो तमाशे को होश में देखें वो देख लेंगे अरे भाई ये सब नाटक है, बाजी बाजी। जब टेलीविजन में तुम देखते हो कोई बच्चा को मार देता है, कोई किसी औरत को मार दे, कोई औरत आदमी को मार दे, और तुम कितना दुख हो जाता है, क्योंकि नाटक में फंस जाते हो तुम। और तुम देखते हो कि जो नाटककार है वो कितने पार्ट धर के आता है। तो नाटक खेलने वाला है क्या? इसीलिए परमात्मा नाटक खेलने वाला है, नाटककार है, और ये सब बॉडी है, नाटक है। तो इसलिए एक को बताया कि एक को जानो, एक को मानो, और एक को ध्याओ, फिर एक ही हो जाओ। एक ही है, दूसरा नहीं है, वो एक ही अनेक रूपों में भास रहा है, एक का ही खेल है सब। सत्संग का मतलब है सबको एक कर देना। जैसे समुद्र में जाकर के सब नदियां एक हो जाती हैं, ऐसे ही सत्संग में आकर के सब एक हो जाते हैं। उसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा ये भाव नहीं रहता है कि मैं ऊंचा हूँ मैं नीचा हूँ, कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ छोटे बड़े का ही भेद खत्म कर दिया जाता है। सभी लोग खड़े हो जाए, आरती बोलते हैं। समय गुरुजी जी अम्मा क्या कह रही हैं? यूँ कह रही है गुरुजी तो पुराने गाने सुना रहे हैं। मैंने कि गुरुजी लौट जगत मत अब फैशन का जमाना है, तो पुराने को भी अब गुरुजी यूँ कह कोई बात ना, टाइम पूरा हो गया। अब फिर तपस्या, फिर जो परमात्मा जब समय देगा तो फिर मिल जाएगा। जल्दी नौ एक चैनल बात बताओ, तुम कितनी समय जब 11 बजे का टाइम दिया था नहीं दिया? तुमको अपने काम को सबको निपटा के आई हो। अब कुछ बेचारे लोग बहुत पहले के आ गए, और तुम कितने समय में आई हो? अगर बच्चा जो है कोई 10 बजे आवे, कोई 11 बजे आवे, कोई 12 बजे आवे, तो क्या पढ़ाई हो जाएगी? जब हमें ये ध्यान रखना चाहिए जिस समय का टाइम दे दिया है उस टाइम पे पहुंचना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बहुत समय के आगे बेचारे वो जाने के लिए तरस रहे हैं। आरती तक आ गए ये यूँ कह रही हैं कि नौ चैनल शुरू करो पुराने। ये तो पुरानी बुढ़िया ने कहा कि बोला नए चैनल ही उड़ाए फिर सब तरह के वो सब आ गए ना। हैं ये पुरानी क्या करेंगे? तो भाई 2 बजे तुम कहीं रही हो, जल्दीबाजी चलाए। 2 बजे का टाइम देखे